श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत है स्कंद 10 अध्याय 13 श्लोक संख्या 1। अध्याय 13 आज शुरू करा। तो ये दो अध्याय अध्याय 12 और 13 ये एक दूसरे हाथ है। मतलब एक तरीका मिलता अध्याय है, क्योंकि 12वां अध्याय रे तुरंत बाद सुखदेव गोस्वामी ने वो प्रश्न करे परीक्षित महाराज, और विण प्रश्न रे आधार माते सुखदेव जी वो 13वो अध्याय शुरू करे। तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी कियो तो 12वां अध्याय में कि जो अघासुर वधरी लीला वी बा भगवान जदे कुमार अवस्था में हता विन टाइम करी, परंतु विनो वर्णन जदे वे पौगंड अवस्था में आया विन टाइम सखा करियो, और कीकर करियो ज्यों की वा लीला आजिच वी है। तो परीक्षित महाराज के वे इनो कोई कारण हतो, इने लारे जरूर भगवान री कोई लीला वेवेला, तो आप प्लीज मने बताओ कि एडो क्यों वियो। तो हमें सुखदेव गोस्वामी बड़ो सुंदर इन प्रश्न रो एक प्रकार स्वागत करेरा है। परीक्षित महाराज ने कुछ मतलब साधुवाद देवेरा है, और वे केवे श्री शुक उवाच साधु पुष्टम महाभाग त्वया भागवतोत्तम यन्नूतनय शिष्यस्य श्रवणन अपि कथा मुहु। ओ मतलब बहुत सुंदर एक वक्ता केड़ो वेणो छे जे वो अटे सुखदेव गोस्वामी कियो। अटे वे परीक्षित महाराज ने दो संबोधनों मतलब याने संबोधित करिया है, दो नामों, एक कियो महाभाग और दूजो कियो भागवतोत्तम। आप कैड़ा हो, आप महाभाग हो, आप बहुत भाग्यशाली हो परीक्षित। क्यों भाग्यशाली हो कि आप वो जो आपने ध्यान पड़ियो कि केवल 7 दिन शेष बचिया है जीवन रा, और वो समय आप कृष्ण कथा हुणन में लगायो, ऋण हारू आप बहुत भाग्यशाली हो। वास्तव में वह जीव भाग्यशाली है
जो कृष्ण कथा हुणे या केवे या भगवान रे नाम रो कीर्तन करे। इन हारू गोपियां भी किया, भुवि गृणंती ये भूरिदा जना। जो दयालु है, सब उदार है, वे लोग है जो आपरी भुवि गृणंती भगवान री कथा रो प्रचार करे। और यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसा। सुमेधसा सब समझदार व्यक्ति वो है जो कि यज्ञ संकीर्तन प्राय, जो संकीर्तन यज्ञ में लागे। तो अटे परीक्षित महाराज तो चाहता तो हाथ दिन कुछ भी करता, आपरे बच्चों रे हाथे समय बिताता और कुछ करता, तीर्थ यात्रा में जाता, हाँ, परंतु वे कृष्ण कथा हुनन हारू बैठा है। इन हारू आप कैडा हो, आप महाभाग हो, आप बहुत सौभाग्यशाली हो। ईसरदास जी भी कियो, भाग होवे तो भागवत सांभळिए श्रवणे। भागवत अगर भाग्य है तो भागवत हुनन ने मिले, यदि कि नहीं पुण्य प्रचुर नहीं है तो भागवत नहीं हो सके। एज सिंपल एज दैट। सब कुछ साधन है, पडियोड़ो भी है व्यक्ति। आजकल तो लगभग हर बहुत कम ऐसा व्यक्ति है जो पडियोड़ा नहीं है, जिन्हें पढ़ना नहीं आवे, परंतु दुनिया भर री मैगजीन्स पढ़ेला पण भागवत नहीं पढ़े, गीता नहीं पढ़े, रामायण नहीं पढ़े। क्यों? क्योंकि इतना पुण्य नहीं इकट्ठा वियोड़ा है, एडो सौभाग्य उदय नहीं वियो है। भाग होवे तो भागवत सांभळिए श्रवण। भाग्य वेवे तो भागवत व्यक्ति होने, विने हृदय में इच्छा भी वे कि मैं होणु। और दूजो कहीं कियो, त्वया भागवतोत्तम। थू कैडो है, भागवतोत्तम है, बहुत भागवत में उत्तम है थू। भागवत दो व्याखर है, एक वे व्यक्ति भागवत, एक वे ग्रंथ भागवत। तो ग्रंथ भागवत तो जो पोथी है भागवत री बा है, और व्यक्ति भागवत वो है जो कि आपरा जीवन ने भागवत रे अनुसार जीवे है। तो एड़ा कई भागवत है, इन भागवतों में परीक्षित महाराज आप उत्तम हो। क्यों? विनो का ही कारण है, जने बतायो। यन नूतन यशीशस्य श्रवणन अपि कथा मुहु। मुहुरो अर्थ भी बार बार। आप आज जो कृष्ण कथा है, इन कृष्ण कथा ने कई बार हुन चुका हो। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि आप इन कृष्ण कथा ने हुनोरा हो और आप एडी उत्सुकता व्यक्त करो। आप कई बार हुन चुका हो, परंतु आप कृष्ण कथा हुनन में इतना तल्लीन वेगा हो कि आपने लागे हमें कहीं वे, हमें कहीं वे। आप भी ने नूतनता प्रदान करो हो। नूतनता मतलब आप बिल्कुल नई है, एडी लागेरी है। और वाह क्यों है? क्योंकि आचार्य चरण कहवे कृष्ण प्रेम रे कारण। कृष्ण प्रेम रे कारण, कृष्ण में इतरो प्रेम है परीक्षित महाराज रो कि वे कृष्ण कथा हुनतो टाइम बिल्कुल में डूब जावे। मैं पहली कहीं होनी वो भूल जावे, अरे हमें कहीं वे, हमें कहीं वे। इन हारू वे प्रश्न करे रहा है। तो एडो नहीं है कि वे फर्स्ट टाइम कृष्ण कथा होने। इन हारू सुखदेव गोस्वामी कियो, श्रवणन अपि कथा मुहो। कई बार पहली तो हुन चुको है परीक्षित है सब घटनाओं, परंतु वो थारो प्रेम है। एक दक्षिण भारत में राजा कुलशेखर आलवार भैया, कुलशेखर आलवार, वे रामजी रा बड़ा अच्छा भक्त था। तो एक समय वे रामायण हुनता था बैठे, और हमारे जो हाथे पंडित जी था वे रामायण कहता, और कहता कहता वे कहो कि रावण आयो और इन तरीका सीता जी रो हरण करीन ले गो, और खरदूषण आया और भगवान खरदूषण अकेला युद्ध करने जावे है। इत्रो जो ही हुणियो और राजा कुलशेखर एकदम उठावेगा, सैनिकों सैनिकों फटाफट युद्ध रो नगाड़ो बजाओ, राम जी अकेला गया है युद्ध करने।
मनी हाथे जानो है तुरंत वे मतलब और ओनी की वे व्यूं वे फटाफट तैयार भी वेगा युद्ध में जावण हारू। तो लोग पंडित जी ने क्यों पंडित जी पाचा ने शांत तो करो। जिन पंडित जी कह रहे महाराज अटी ना हो इनके कहीं भी हो जल्दी बताओ पंडित जी मन युद्ध में जानो कि महाराज युद्ध तो वेगो पूरो और राम जी जीत गा है। ओह जने ठीक है। तो वो कोई पागलपन नहीं है, वो है लीला प्रवेश। एड़ा मतलब एक्चुअल में तो ए श्रोता है और एड़ा वक्ता है। लालडा अध्याय में बताए वहां पे लोग तो केवल नाटक करा रहा हो, बोलन रो भी, वक्ता भी और श्रोता भी। लालडा अध्याय में बतायो कि सुखदेव जी जब कथा कहता था तो कथा कहता कहता विहारी कई बार कथा रे विच में वे भगवान री लीला में प्रवेश कर जाता और विहारी समाधि लाग जाती। जने जोर जोरू शंख नगाड़ा और जय जयकार ध्वनि करे ने सुखदेव गोस्वामी री समाधि ने भंग करता। तो ए है वक्ता, ए है श्रोता। कई बार हुनियारे बाद भी जिन्हें कथा नहीं लागे रही है इन रुकियो आप कैड़ा हो, आप महाभाग आप भागवतोत्तम हो और महाभाग हो। तो आ कृष्ण प्रेम रे कारण वे कृष्ण कथा ने नवी बनाए देता। आगे कहवे सतामयम सार भ्रताम निसर्गो यदर्थवाणी श्रुति चेत सामपि प्रतीक्षणम नव्य वद अच्युतस्य यत् स्त्रिया विटानामिव साधु वार्ता। दूजा श्लोक में इन्हें परीक्षित महाराज रे विषय में और सुखदेव जी कहवे रसिक भक्त कैड़ा वेवे तो के वे रसिक भक्तों री वाणी हृदय और कौन ए भगवान री लीला रे गायन अर्पण और चिंतन रे हारू वेवे। ओ व्यारो स्वभाव है कि वे क्षण प्रति क्षण भगवान री लीलाओं रो रसमय लागे व्याने और नित्य नूतन अनुभव वेवे। वीणिज तरीकाओं जो कामुक पुरुषों ने स्त्रियों री कथा नई नई प्रतीत वेवे। वैष्णव ने या जो भगवान रा अच्छा पार्षद तो कहीं कहना अच्छा जो भक्त है व्या ने कृष्ण कथा कैडी लागे तो के वा हर पग पग माते रसमयी है। इन हारू महाप्रभु भी कियो शिक्षा अष्टक रा पहला श्लोक रे मायने कि हर पग पग माते या इणो आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम यस पूर्णामृता स्वादनम केड़ो है तो के प्रतिपदम पग पग माते आनंदम बुद्धि वर्धनम आनंद री वृद्धि वेवे और कहीं वेवे आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम पूर्ण अमृत रो आस्वादन फील वेवे विन जीव ने मैंने अमृत मिल गो कृष्ण कथा रे। और वास्तव में तो कृष्ण कथा अमृत है वो दग्ध जीवन जो तापित हृदय है विने शांत करे कृष्ण कथा। तो आ केड़ी लागे तो के जको भगवान रा भक्त है वे लोग इन कृष्ण कथा रे हारू जीवे और व्याने हर पग पग माते आ रसमयी लागे आ नई लागे। कंपैरिजन कीणु करियो है जो कामुक कोई पुरुष वेवे जो स्त्री लंपट पुरुष है विने स्त्री वार्ता बड़ी जटे कोई स्त्री अच्छा वटे वा स्त्री ओ कहीं भी मैंने पता तो वो बिल्कुल ईगर है। ईगरनेस इज द राइट वर्ड। ईगर है वो हुनन हारू वाइज ईगरनेस। चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर बताया। महाप्रभु कहवे कृष्ण प्रेम करना चाहिए जो एक परणायोड़ी स्त्री पर पुरुषों प्रेम करे विने हृदय मायने वो ही पुरुष रेवे पण बारों वा एक्ट करे कि मैं तो इन घर रे प्रति समर्पित हूं सब घर रो काम करे वो करे पण हृदय विण पुरुष रे मायने रेवे। इनिज तरीका कृष्ण प्रेम करना चाहिए।
भले ही संसार रो काम धंधो करता रहो पण हृदय केवल कृष्ण रहे हर। गोपियां वही करती नहीं। ऊधो मन ना होते 10-20, मन 10-20 नहीं है, एक है वो कृष्ण लेगा। तो जो 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 अच्छो मतलब एक्चुअली दिस इज कृष्ण कथा। आ कृष्ण कथा री महत एक प्रकारो कहीं क्या सिग्निफिकेंस कह सको है या विनो गुण है कि आ हर पग पग माते रसमयी है। आपने सबने ध्यान है ब्रह्म विमोहन लीला में कहीं भी हो तो किन तरीका हूं भगवान रा बछड़ा ब्रह्मा जी चुराया हो, वो अघासुर ने किकर मारी हो, लगभग हर कथाओं पे सब जाना हो। परंतु भगवान खुद नित्य नवीन है और इन्हें कारण कृष्ण री कथा भी नित्य नवीन है। भगवान रा उत्सव नवीन है। व्यारा नाम में नवीनता फील वेवे। साधु लोग एक स्थान में थे, एक नाम में आप पूरो उम्र गुजार दे, वे बिन नाम ने रेलिश करे, बिना आस्वादन करे नाम रो। कई बार सुबह सुबह जब गुरु महाराज ने जप करता देखो तो एडो लगे कि वे मतलब वे नाम रो आस्वादन करे रहा है। हरे कृष्ण मतलब यूं मतलब कीकर यूं आपरे गहराई यूं पुकारे रहा है भगवान ने। तो नाम वही छे पण आपने मने लागे कि मने तो वो फील नहीं वे रहो है पण महाराज ने फील वे रहो है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतय भजाम्य। अपारो जो सरेंडर वर्ड कृष्ण में और सरेंडर वर्डन रो जो तरीको है वो है कृष्ण कथा। कथा होना तो अवश्य सरेंडर वर्डेला। तो जो 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 लंपट इस व्यक्ति है, जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, विनो पूरा टाइम केवल स्त्री और धन रे मायने है। आज आप कोई व्यक्ति ने को ओथन ध्यान है अगर तू इन बिजनेस में पैसो लगाई तो थने इतरो मिल जाई, तो सबरा कौन खड़ा हो जाए, ओ मने ही लगाणो मैं ही तैयार हूं सरकार री स्कीम आई है हाँ मने ही चाहिए सब रेडी है। पर कृष्ण री जो स्कीम है विना हारू कोई तैयार नहीं है, ओ दुर्भाग्य है। अगला श्लोक में कहवे कि राजा तू मने प्रश्न करियो तो कई प्रश्न करियो तो कि अगर कुछ गूढ़ बात भी है तो ही आप मने बताओ। तो हमें कहवे श्रुणस्व अवहितः राजन अपि गुह्यम वदामि ते ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यम अप्युत। हे राजा हमें तो कहीं कर श्रुणस्व अवहितः राजन, हे राजा हमें ध्यान पूर्वक हों। आ जो बात हमें मैं तने क्यों हूं आ बात गोपनीय है, गुह्य है। आ सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सके इन बात ने। आ ब्रह्म विमोहन लीला कोई अगर कोई बारलो व्यक्ति इन्हें देखेला तो विने लगेला एडो की कर वे सके यूं ही लिख दी इन्हें, पर जो भक्त है वो समझ सके। यस कृष्ण क्यों नहीं कर सके, कृष्ण जरूर कर सके। और मैं क्यों बताऊं रहा हूं थने तो कि वदामी ते ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवः गुह्यम अपि। यद्यपि यह कथा बहुत गुह्य है, बहुत गूढ़ है, परंतु तू बहुत विनीत शिष्य है। इनहारू जो गुरुजन है वे कृपा करे ने गुह्यति गुह्य बात भी आपरे शिष्य ने बतावे। सब जो 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 टॉप सीक्रेट है वा बात भी वे आपरा शिष्य ने जरूर बतावे। तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी हमें जो ब्रह्म विमोहन लीला है वह किन तरीकाओं भी और विन लीला में भगवान कई सुंदर एक अद्भुत एडी लीला प्रस्तुत करी जो कि थोड़ी गुह्य है। मतलब गुह्य मतलब थोड़ी सी
एड़ी है जो साधारण व्यक्ति नहीं समझ सके, परंतु जो भक्त है वो डेफिनेटली समझ सके। तो सुखदेव गोस्वामी कहे कि परीक्षित आ लीला गुह्य है, गूढ़ है, इन हारू में परंतु थू मारो वो शिष्य है जो कि इन्हें हुणन रे लायक है, इन हारू मैं थने आ लीला बताऊं। तो हमें चौथा श्लोक हूं आ लीला शुरू करे सुखदेव गोस्वामी। तथा अघ वदना वदनात् मृत्यो रक्षित्वा वत्सपालकान् सरित पुलिन मानीय भगवान इदम अब्रवीत। अघासुर रो वध करियो, बछड़ों ने और बालकों ने बचाया, विने बाद में भगवान आपरा जितना भी मित्र हता विन सब मित्रों ने ले ने भगवान यमुना रा पुलिन माथे आवे। सरित पुलिनम आनीय, विन सरित्रा पुलिन माथे भगवान तट माथे सबने लेन आया और भगवान कहीं करियो, भगवान इदम अब्रवीत। अब्रवीत मतलब बोलिया, भगवान ए शब्द किया आपरे सखाओं ने संबोधित करें। भगवान केवे अहो अति रम्यम पुलीनम वयस्याः स्वकेली संपन्न मृदु लाच्छ बालुकम स्फुटत् सरोगंध हृतालिपात्रे ध्वनि प्रतिध्वानल सद्रद्रुमाकुलम। हे मित्रों देखो और नदी रो किनारो कितरो रमणीय है, अति रम्यम, बहुत रमणीय है और नदी रो किनारो। क्यों? क्योंकि इन माते कितरी सुंदर कमल खिलियोड़ा है। इन कमल रे मायने सुंदर भौरा आपरी गुंजार करे रहा है, पक्षी अटिने आकृष्ट वे है इन कमल री तरफ, और इयारी भौरोरी और पक्षियारी जो आवाज है इन आवाज री प्रतिध्वनि भी आवेरी है, इको जिने कहवे वह भी आवेरी है। और आ बालू तो देखो अटारी, इन मृदुल अच्छा बालूकम, वो जो किनारो है वो बिल्कुल साफ बालूती या बिल्कुल जो ब्रजरी रज है कितनी मुलायम है। इन मुलायम ब्रज रज पूरी इन किनारा माते बिछोड़ी है, कोई आसन वगैरह री जरूरत नहीं है। अटे अटे नीचे बैठे यहाँ पे इन रज में बैठे इन प्रसाद ले ओ पुल्लिन भोजन के वे इन्हें पुल्लिन भोजन या वन भोजन, भगवान वन भोजन करता, नित्य प्रति कृष्ण वन भोजन या पुल्लिन भोजन करता। जीव गोस्वामी पाद कहवे कि आज दे लीला वी विन टाइम शरद ऋतु रो समय तो शरद ऋतु 2 महीना री व्या करे, आसोज एंड कार्तिक ए 2 महीना शरद ऋतु रा वेवे, और पचे जो खाती मिक्सर महीना आवे इनमें हेमंत ऋतु शुरू हो जावे। तो 2 महीना री पचे हेमंत ऋतु वी, मिक्सर और पोस ए 2 महीना हेमंत ऋतु रा वेवे। तो आ जो घटना वी है आ घटना कार्तिक या आश्विन आसोज इन 2 महीना रे माइली है। तो अटे कह रहा है शरद ऋतु रो समय है, तो चारी तरफ हल्की मतलब धूप भी आवेरी है, और आपे लोग अटे इनमें सुंदर इन रजरे मायने बैठे भोजन ले वाला, आज कुछ बिछावन की जरूरत नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद री कृपाऊं आप लोग जो परिक्रमा में गया 1 महीनो कंटिन्यू जो सुबह रो प्रसाद हतो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो लेता परिक्रमा में वो एडो वन भोजन ही वहतो। कटे भी कोई खेत देखता विण मायने सब भक्त बैठ जाता, और ब्रज रज रे मायने कथा हुणता, कोई आसन नहीं था बटे कि आपरे आसन लगाए पचे बैठनो, सब यूं ही जटे रेत दिखती जटे जगह दिखती छाया दिखती सब भक्त बैठ जाता, और बाद में वीणिज खेत में बैठे प्रसाद लेता। तो बिल्कुल कृष्ण ज्यों खेलिया ज्यों कृष्ण भोजन करियो व्यूं आपे लोग भी बैठे भोजन करण हारू मतलब करियो थो। तो भगवान कह रहा है आ जो बालू है आ उपयुक्त है, आ स्वच्छ है,
आ बैठण हारू कोई दरी पट्टी की जरूरत नहीं है अटे इन हारू अपने आज अटे ज वन भोजन करना चाहिए। आ स्थान बिल्कुल सर्वोत्तम स्थान है आज भोजन हारू। ओके तो हमें आगे कहीं भी भगवान कहवे अत्र भोक्तव्यम अस्माभिः दिव्य आरूढ़म शुद्धार्द्रिताः वत्साः समीपे अपह पीत्वा चरन्तु शनकैस्त्रिणम। आप लोगों ने भी बहुत लेट वे गए आज भोजन करन रे मायने क्योंकि अघासुर रे मुख में गया था। अघासुर ने मारियो वही एक लीला भी थी। वीणु पहली वह खेलता था मेंढक रे ज्यों बंदर रे ज्यों तो इन सब रे कारणों अपने आज काफी विलंब वियो है भोजन करण में। तो हमें और अधिक अपने देर नहीं करनी चाहिए। पे तो भूखा हाँ हाथे हाथे ए बछड़ा भी भूखा है वत्साह अपी ए बछड़ा भी भूखा है। तो आपे एटे इन नदी रे किनारा माते इन बालू में अटे बैठे न पे प्रसाद प्रसाद तो आपे लोग पाओ भगवान तो भोग लेवे तो आपे लोग अटे भोजन करो और ए जो बछड़ा है ए कहीं करे तो के समीपे अपह पित्वा अपह केवे जल ने भगवान गीता में केवे रसो अहम अपसु कौन्तेय रस रे मायने मैं अप हूं मतलब जल हूं तो अपरो अर्थ वेवे जल। तो समीपे अपह पित्वा कुण वत्साहा जो वत्स है ए अटे नेड़ाई नदी रे मायने कुंड है आड़े पाड़े वहां में जल पी सके और चरंतु शन कैस्त्रिणा और धीरे धीरे ए अटे चर भी लेला। तो बिल्कुल उपयुक्त स्थान है और अटे आज हमारे वन भोजन रहा रो तो अपने अटेच बैठना चाहिए और आज भोजन करना चाहिए। तो सखा जदे ओ हुणिया तो व्या ने भी भूख लागोड़ी थी बछड़ा ने भी भूख लागोड़ी थी सब भूखा तो हता इन टाइम तक। तो वे सखा कहवे तथेती तथेती मतलब यस यस बहुत अच्छो कृष्ण जो कहवे आ बात बिल्कुल सही है। तो कहवे तथेति पाय इत्वार्भा वत्सानारुध्य शाद्वले मुक्त्वा शिक्यानि बुभुजः समम भगवता मुदा। इत्रो कियारे बाद में वह कहीं करियो बछड़ों ने पाय इत्वार्भा वत्साना जितना भी वत्स हता बछड़ा हता व्या ने छोड़िया ताकि छोड़िया इन द सेंस इतना बछड़ा था इतना बालक था तो व्या ने जावण दिया पानी पीवण हारू और बछड़ा ने छोड़ दिया कि आप जाओ और आप पानी पी लो और व्या ने बाद में खोल दिया आरुध्य खोले व्या ने घास चरण हारू भेज दिया। तो हम ही कटे घास दिखती वहला वटीन बछड़ा ने भेज दिया बछड़ा पानी भी पी लियो पचे घास चरण गया रहा ए सब सखा बैठ गा है और बैठे भोजन करन ढुका है। और हमें भोजन की कर करे है तो कहे मुक्तवा शिक्यानी बुभुजुहु शिक्यानी शिक्यानी के वे विन सिकोरन है जिनमें वे बौंदेन लेन आया था भोजन। तो मुक्तवा सुबह आपने याद है भगवान एक दिन पहली प्लानिंग करी थी कि काले यहाँ पे सब जना वन भोजन कराला तो सब जना आप रे घर सुंदर सिकोरा रे मायने कुछ अलग अलग तरीका रा पदार्थ भरेन लेन आया था सुंदर भोजन सामग्री लेन आया था। तो आज हमें वो टाइम आयो सुबह तो अघासुर रे कारण खाई नहीं सकिया हमें वो समय वियो तो हमें कहीं करियो हैंगो पहली शिक्या मुक्तवा शिक्यानी हैंगो पहली विण सिकोरों ने खोलिया सब जना अलग अलग सामग्री लाया था लेन बैठा है और कहीं करे है बुभु जुहु समम भगवता मुदा और भगवान रे हमी बैठे ने वह सामग्री खोली और कृष्ण रे तरफ देखे आनंद में पूरित विया बुभुजुहु आनंद मनावन ढुका और सब हमें आ दिव्य भोजन लीला करे रहा है। इन श्लोक में एक शब्द आयो शाद्वले तो शाद्वले रो अर्थ बतावे हरी घास ए जितना सखा हता एविन हरी घास रे मायने बैठ गा या एक अर्थ वे हरी घास रो मैदान तो मुलायम हरी घास हती
વીણ ઘાસ રે माते ही छे बैठा ए कोई आसन वगैरह यूज नहीं करियो सीधा बैठा और भोजन करन ढुका आगे कहवे कृष्णस्य विश्व पुरुराजि मंडले रभ्याननः फुल्लदर्शो व्रजार्भका सहोपविष्टा विपिने विरेजु छदायथाम्भोरुह कर्णिकायः। भगवान कीकर बैठा है, बहुत सुंदर बतावे। कृष्ण जिन हिसाबों बटे बैठा है व्यारे बैठन रो तरीको भी बड़ो अद्भुत है। तो कहवे कि कृष्ण इन तरीकाओं बैठा है ज्यों कि कोई कमल रो पुष्प वेवे। कमल पुष्प रो जो कोश वेवे, कोश विण कोश तो है कृष्ण और जो पंखुड़ियों है वे है सब सखा। सब सखा कृष्ण ने घेरेन बैठा है। और सखा कितना हता? सुखदेव गोस्वामी लालडो जो अघासुर वध लीला हती विणमाई ने कियो असंख्य, कोई गिनती नहीं थी सखाओं री, इतना सखा था। और वह सब कृष्ण ने घेरेन बैठा है, कृष्ण विच में बैठा है। तो आपने कहीं लागे कि कहीं एक ही पंक्ति रे मायने सब बैठा वहला? नहीं, कई पंक्तियां वहला, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन कृष्ण बैठा है विच मायने, सब व्याने घेरेन बैठा है। परंतु अटे एक बड़ी अद्भुत बात देखने ने आई, बाकाई कि ए सब सखा कृष्ण रे सम्मुख बैठा है। ओ कीकर संभव वे सके? भगवान रे अगर कोई सर्कल में बैठो है और विने विच में कोई एक व्यक्ति बैठो है तो एक व्यक्ति री तरफ तो विनो मुख वेला और दूजा री तरफ विनी पीठ वी। मतलब बिल्कुल एक नॉर्मल सिद्धांत है। परंतु कह रहा है कि कृष्ण सब सखा रे सम्मुख है। कोई सखा ने यूं नहीं लागे कि कृष्ण री पीठ मारे तरफ है। तो आचार्य चरण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहवे कि भगवान री एडी इच्छा हती कि मैं सबरे सम्मुख बैठूं आज, कीनी तरफ मारी पीठ नहीं वेवे। इन हारू भगवान री जो सत्य संकल्पता शक्ति है वह शक्ति ओ कार्य करियो। और ओ कार्य कैडो है तो केवे ओ भगवान रो अचिंत्य वैभव है। अगर कोई बारला व्यक्ति ने असाधु ने यदि आ चीज बताई जावे कि कृष्ण इन तरीकाओं बैठा कि सबरी तरफ मुक्त हो, पागल वेगा हो, एडो कदी वेवे, एडो कदी नहीं वेवे। क्योंकि विने विश्वास नहीं वहला, एडो कदी नहीं वे सके। परंतु कृष्ण री जो सत्य संकल्पता शक्ति है वह शक्ति एडो करियो कि चारी तरफ कृष्ण रा मुख वेगा। हर तरफ सब दिशा रे मायने भगवान रा मुख है, व्यारी आंखियों है, व्यारो सिर है, सब कुछ है। तो जो लारे बैठो है विनय भगवान रो मुख दिखे, जो आगे बैठो है विनय भगवान रो मुख दिखे, जो साइड में है विनय भगवान रो मुख दिखे। और सब सखा ओ हो चंटुका कि मां कृष्ण रे बिल्कुल नेड़ा बैठा हो। कृष्ण मारे बिल्कुल नजदीक है, दूजोरो सखा मारो अगली लाइन में बैठो है। जो बिल्कुल लास्ट लाइन में बैठो तो विण सखा ने भी लागे रहो कि कृष्ण मारे एकदम हमें बैठा है, सम्मुख बैठा है। और बाकी लोग कृष्णों अलग अलग बैठा है। आ कृष्ण री सत्य संकल्पता शक्ति है। जिन समय भगवान रास नृत्य करण हारू गया, विन टाइम भी कृष्ण कुछ एडी लीला प्रकट करी थी। हर गोपी ने लागे रहे कि कृष्ण मारे हाथे नृत्य करे रहा है। तो भगवान रहारू कोई टफ नहीं है इन तरीकाओं खुदरो विस्तार करना, या भगवान केवल इच्छा करे और भगवान री जो ऐश्वर्य शक्ति है अटेवा की शक्ति है। देखो आचार्य चरण कृपा करीन बतावे केवल शक्ति नहीं, शक्ति रो नाम कई तो के सत्य संकल्पता शक्ति।
वाह शक्ति कियो, ठीक है मारो काम आयो है, लेट मी डू इट, मैं बहुत आसानी कर सकूं। और इन तरीका भगवान रो सुंदर सब तरफ कृष्ण रो मुख वेगो। और इने इने किण इने कीकर कंपेयर करियो जने कियो यथा अंबो रूह करणी काया। जो कमल रे फूल रो कोश है विने ज्यो, मतलब कमल रो जो जो कोश वे फूल विने चारी तरफ पंखुड़ी वे, तो कोई पंखुड़ी ने लागे कि वो कोश मारी तरफ है, हर पंखुड़ी ने विनो कोई वो फ्रंट बैक नहीं वेवे कि इनो मुख अटीने है, इनो कोश रो ने पीठ अटीने है नहीं। तो ईनी ज तरीका कृष्ण रो केस में एडो नहीं तो कि एक तरफ मुख तो एक तरफ पीठ हती, सब तरफ कृष्ण दिखे रहा है, हर सखा ने लागे कृष्ण मारी तरफ देखे है। तो इन्हें हर एक ही उदाहरण सुखदेव गोस्वामी दियो कि कमल पुष्परो कोश कृष्ण एड़ा दिखता था। हमें सब जना बैठा है, जो भी व्यारे घरों लाया था, जो शिक्यानी जो भी व्यारा सिकोरा हता, जो भी व्यारे पोटलियां थी व्याने खोली और हमें कई करन ढूका तो केवे केचिद पुष्पे दले है, केचिद पल्लवे अंकुरे फले है। शिग्भिः त्वग्भिः दशभिः च बुभुजुः कृतभाजना। तो सब सखा भोजन करने बैठा है एंड वे लोग आपने जो भी भोजन सामग्री है वह सब खोली है और हमें भी रखा है अलग अलग आइटम्स था। कुछ कोई दही चावल बनाइन लायो है, कोई अचार लायो है, कोई ड्राई मिठाई लायो है, कोई संदेश लायो है, कोई और अलग अलग प्रकार का जो भी स्वीट्स है, मिठाइयाँ हैं वे लायो, पेड़ा वगैरह कुछ, कोई सब्जी रोटी री तो इनमें चर्चा नहीं है, परंतु वे सके कुछ अचार वगैरह है। तो हमें वे कटे रखिया वियान है तो कि वे केचिद पुष्पेर दले है, कोई तो फूलों रे माते, कोई मोटा फूल हता विण फूल ने ज आपरी प्लेट वणायली, कोई दले जो पत्तियों हती लाइक केळारी पत्ती वेला या और कोई बड़ी पत्ती वे विण पत्ती रे माते भोजन सामग्री परोसती। केचिद पल्लवे कुछ पत्तियों रा गुच्छों ने माते आपरी भोजन सामग्री रखी। अंकुरे कुछ फूलों रा जो अंकुर हता व्यों ने, कोई फलों ने, इन तरीका अलग अलग प्रकारों वे कोई आपरी डलिया रे मायने शिक भी मतलब डलिया जो वे लेन आया था, टोकरी या जो सिकोरो लाया था विने मायने भोजन सामग्री ले ली। ज्यों भी हतो कोई कोई कहीं करियो तो कि वे त्वग भी मतलब कोई और कुछ नहीं दिखियो तो कोई पेड़ री छाल हती विन छाल ने लाई विने साफ करी और विने माते रखन ढुकारा। कुछ कहीं करियो तो कि वे की कटी पत्थर री शिला हती विण शिला ने ज प्लेट रे ज्यों उपयोग करी। और आचार्य चरण बतावे कि जब वे भोजन करन ढुका और वे देखियो अच्छा अटी ने कुछ व्योने छोटा छोटा कुछ एड़ा फल दिखे रहा है, एड़ो कुछ भी अगर दिखे तो पत्थर ने साफ करियो वटे लाया विने कूटियो और विनी चटनी बनाई थी, फ्रेश चटनी। राधा रमन महाराज भी इन तरीकाओं बताता था। तो राधा गोविंद महाराज कहवे कि कृष्ण कथा ने हमजण हारू मतलब गांव रो बैकग्राउंड वेणो छे। जिन समय यू महाराज बताता तो मने भी याद आयो कि जब हम लोग भी छोटा था तो जदे आमली काची वहती पाकती कोनी तो तोड़ो घरों लूण मिर्च लेन जाओ, हैंडपंप रे कने जटे एक मोटो भाटो बिया करतो पहली वल्डा रे नीचे वटे भाटा ने साफ करो, आमली रखो, कूटो, माते लूण मिर्च नौको और वे खाटी खाटी आमली वटे बैठे इन खाओ। गांव रे मायने नॉर्मली इन तरीका हर बच्चों खेलतो। तो कृष्ण अपवाद नहीं है।
तो विन टाइम हाँ हाइजीन अनहाइजीन इन चीजों रो कोई ध्यान ही नहीं था। હેન્ડપંપ માં તો પાણી ધોબા में लाता माते नाखता भाटो साफ करियो कूटी आमली ने वटी જ અરવિંદ माते જ बैठे हैंग जणा खाई लेता। कृष्ण भी यूं भोजन करता। तो चूंकि कृष्ण करियो इन हारू हर बच्चों करे है। आज भी ब्रज में एक स्थान है भोजन थाली। किया वन में है भोजन थाली जेटे भगवान री थाली और कटोरा मंडियोड़ा है कि नहीं याद है। भोजन थाली किया वन में है। आप लोग गया था वटे प्रसाद भी लियो तो एक टाइम रो ऐसा किणकिया वन में कोई तो बोलिया हमार हाँ क्यों वन क्यों जावा साहब काम्य वन है नहीं यस काम्यवन। काम्यवन में आज भी वो स्थान है भोजन थाली जटे की एक शिला है विण शिला रे माथे भगवान री थाली और कटोरा मंडियोड़ा है और जदे जदे मान लो प्रसाद लियो वीण स्थान माथे तो जितो भी भोग आयो वो पहली वीण वीण थाली रे माई ने भगवान रे रखी जियो वीण चट्टान माथे और बाद में भगवान ने अर्पित करीन पचे सब भक्त लोग खायो। तो भगवान रा जो भक्त जो शिष्य जो जो मित्र है वे इन तरीका अलग अलग स्थाना माते वह भोजन सामग्री रखी और व्यारो मुख्य उद्देश्य है कृष्ण ने सेवा करनी इन माध्यम कृष्ण ने बताणो कि कृष्ण थू ओखा कृष्ण थू ओखा थारे हारो आज मैं ओ लेन आयो हूं आज मैं ओ लेन आयो हूं। तो हमें कहीं भी हो तो कि वे सर्वे मिथो दर्शयंत स्वस्व भोज्य रुचिम पृथक हसंतो हासयंताश्च अभ्यवजुः सह ईश्वर। सब जना अलग अलग प्रकार रो भोजन लेन आया था आप आपरे घर हूं और वे सब जना कई करे रहा है भोजन कीकर कृष्ण ने देवे बड़ो सुंदर भाव है चखे चकेन कृष्ण ने दे है। अटे एक तो बतायो कि हसंत हसंत भगवान वे आपरे घर हूं इनो अर्थ ओवियो कि वे घरों जो अलग अलग प्रकार रा पदार्थ लेन आया था विण पदार्थ ने पहली चखता और चखे ने काय करता कृष्ण ने देता। कृष्ण ओ मीठो है ले कृष्ण ओ चरको है ले तो कृष्ण विने टेस्ट करता। एक तो अर्थ ओ वियो एक अर्थ वियो कि वे सब सखा है आपस में। तो जो कोई लेन आयो करेलारी चटनी और आपरा मित्र ने देखियो और विनय केवे अरे वाह मारी मम्मी तो आज है नी चना रो हलवो है वो ले थू खा। वो मित्र ज्यों ही ले ने चाक तो कि बिल्कुल विनो मुंडो कड़वो वे जातो और विनय यूं देखे इन बाकी सब हंसता। तो इन हारू भी हसंत वे सब मतलब आपस में बहुत आनंद लूटे रहा है और जो कुछ भी लायो है वो एक दूजा ने शेयर करे रहा है। खुद चखे अरे कृष्ण ओ बहुत अच्छा है कृष्ण आप रो भोजन मधुमंगल ने देवे मधुमंगल श्री दाम ने देवे है हाँ कोई स्तोक कृष्ण ने देवे है इन तरीकाओं सब अलग अलग बांटेरा है और बहुत आनंद रे मोय ने सब डुबोड़ा है और वन भोजन करे कृष्ण विच में बैठा है कि नहीं हाथ में कुछ है तो वो चाके और कृष्ण ने दे दे। सुखदेव गोस्वामी जदे ओ देखियो तो सुखदेव गोस्वामी बड़ो सुंदर एक श्लोक कहवे। सुखदेव गोस्वामी कहवे ओके इन श्लोक में इन्हें बतायो कि वे बैठा की कर है एंड देन वे एक आश्चर्य व्यक्त करे रहा है। तो वे कहवे बिभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे वामे पाणो मृषण कवलम तत्फलान अंगलीषु
तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नर्मभिः स्वः स्वर्गे लोके मिशति बुभुजे यज्ञ भुक् बालकेली। वे किन तरीका में बैठा है तो केवे कि भगवान आपरी जो वंशी है इन वंशी ने आपरी कमर रे जो जो दाई ओर है वटी ने विने मतलब खोस लिए जीमना तरफ में आपरी जो बांसुरी है कमरबंद में विने लगाए दी और जो डावो तरफ है विण मायने भगवान जो सींग है विने लगाए दियो। ओके आप लोग लालडो जदे अध्याय पढ़ियो तो बतायो तो कि जिन दिन भगवान ओ वन भोजन री प्लानिंग करी तो वे 4 चीजों आपरे हाथे लेन आया था। नॉट ओनली भगवान बल्कि हर सखा जितना भी जो सखा गण हता वे सब 4 चीजों आपरे हाथे लाया था। विनमो 2 तो मैं बताई दी बांसुरी और सींग। 2 और क्या है 2 और चीजों हैं जो हर सखा रे खने हती कि नहीं याद है और की 2 चीज है जो वे आपरे हाथे लेन आया था जब गाय चरावण आया था। मैं बोल सकता हूँ? यस प्रभु प्लीज। एक तो लाठी हाँ और दूसरा उनकी सामग्री जिसमें रखते थे वो यस वेरी गुड यस इसका भोजन होता था उनका। करेक्ट सिकोरे जो थे तो ये 4 चीजों लेन आया सींग बांसुरी लाठी और सिकोरा। तो जो बांसुरी है विने जीमनी तरफ खोई दी कमर पंदरे जो सींग है विने डावा तरफ घाल दियो सिकोरा ने खोली दिया और लाठी ने भी आपरे बाई तरफ रख दी और सब जना बैठा है हमें व्योरे किन तरीका भोजन करे रहा है तो के कि वे आपरा हाथ रे मायने दही और चावल लिया है जो भगवान रो हताली है बिन हताली रे मायने दही चावल है। दही चावल मतलब कर्ड राइस है या अच्छी तरीका में बनायोड़ा दही और चावल है या पांता भी वेसक है कुछ भी बट दही और चावल रो मिश्रण है वो भगवान री हताली में है। और व्यारी जो ओंगलियों है विण ओंगलियों रे विचमाई ने कुछ फलों रा टुकड़ा है कटे आमली फसायोड़ी है कटे मीठो खजूर रो टुकड़ो है हाँ कटे और कोई एप्पल रो टुकड़ो है कटे अचार रखियोड़ो है ओंगलियों रे विच में ने तो कृष्ण काई करे एक हाथों दही चावल खाया विने पचे खट्टो खाणो है तो आमली चाट ले कणी मीठो अचार छई जे तो आंवला वालो अचार चाट ले तो वे अचार सब भगवान री ओंगलियों रे विच में रखियोड़ा है। भगवान विन टाइम कर पात्री बन चुका है कर नहीं भगवान आपरो पात्र बनायो रो भोजन करन रो इन तरीका वे और सखा विच में कुछ देता भी जावे रहा है कृष्ण ओले कृष्ण विने लेवे और वही खावे रहा है हाथ 2 ही हाथों में या वैसे कि एक हाथ में भगवान रे व भोजन सामग्री है हा? और कृष्ण इन तरीका भोजन करे रहा है। जो देवता है वे जदे भगवान ने देखा ऊपर हूं तो वे एकदम आश्चर्यचकित वेगा वे के वे अरे ए वेच भगवान है जो कि यज्ञ भूक भगवान कहड़ा है तो के वे यज्ञ भूक याने तो मां यज्ञ रे मायने जदे कृष्ण रो नाम ले ने जो सामग्री कृष्ण ने अर्पित करी जे कृष्ण केवल वा सामग्री ग्रहण करे राइट वहां पे लोग जिन भी देवता रो आह्वान करो और यज्ञ रे मायने विनो आह्वान करेन विने नमो स्वाहा तो वा सामग्री विण देवता रे हारू है तो वह दूजो नहीं लिया करे। इवन मंदिरा रे मायने भी जदे भगवान ने भोग अर्पित करी जे तो अलग अलग प्लेट्स लगाई जे भगवान रे हारू
और मंत्र रे माध्यमों भगवान ने कही जे कि आ चीज मैं आपने निवेदन करूं हूं, ज्यों कि आप कुछ भोजन बनायो भगवान रे भोग और हाथे कुछ जूस बनायो, कुछ कुछ एड़ो रस री चीज दी, परंतु यदि अर्पित करता टाइम आपे वही कियो कि आप वो भोजन ग्रहण करजो, तो कृष्ण बिन दूसरी तरफ देखेला ही नहीं। तो बिना हारू भी अलग मंत्र रे माध्यम कृष्ण ने वो अर्पित करना पड़े, तो वो यज्ञ भूख है। वे यज्ञ भूख मतलब केवल यज्ञ में अर्पित करण वाली सामग्री ज भगवान ग्रहण करे। केवल यज्ञ में जो अर्पित करी जाए, और भाई देवता के इतनी विधि पूर्वक, इतनी मतलब इतरो ध्यान सब कुछ करे, क्लीनलीनेस राखो, सफाई रो ध्यान राखनो, कीकर भोग वणे है कई है, इतनी विधियों करिया रे बाद में यज्ञ में भगवान ने अर्पित करो, तो ही भगवान अनिच्छा पूर्वक विनय स्वीकार करे, करे या नी भी करे। पण वेज भगवान आज अटे बिल्कुल मतलब किनो ध्यान नहीं है व्याने, वे कीकर भी सखाओं रे हाथे बाल क्रीड़ा करे है, जो एक साधारण मनुष्य वे भागवतम में तो एड़ो वर्णन नहीं आवे कि भगवान कई कीकर भोजन करियो या आ बाल केली कई हती, परंतु कुछ आचार्य आपरी कथाओं में इन्हें बतावे कि विण दिन जो भगवान रे सखा है, आई थिंक इट वाज मधुमंगल, तो वो कुछ ज्यादा लायो नहीं तो आप रे हाथे, तो एक सखा है वो कुछ नहीं ज्यादा नहीं लायो, तो वो अपनी माँ ने कहो कि माँ मारे आज काले में लोग वन भोजन हारू जाओ ना, तो मैंने कुछ अच्छा दीजिए भोजन सामग्री। तो माँ कहो बेटा आज तो इतनी सुबह सुबह कहीं है, अजय तो छाछ भी नहीं बनी है, कालेरी छाछ है वा ले जा। तो वो छाछ खाटी घालेन दे दी। मैं बेटा आया, सब सखा आप आपरी पोटली खोली, मारखाने वो है, मारखाने वो है। वो जो सखा तो वो के वे अरे है तो सब कोई संदेश है कि नहीं, खने बालूशाही है, घेवर है कि नहीं, कर्ड राइस है, अचार है कई तरीका रा, और मारे खने तो केवल खाटी छाछ है। और आई कृष्ण ने कृष्ण कीकर पीला, तो वो कई करे थोड़ो अपूटो फिरे ने वा जो छाछ वे वा आपरे मुंडा में भर ले। तो हमें यहाँ पे कहीं देखियो कि कृष्ण हर तरफ है, तो अपूटो तो फिरन रो सवाल ही नहीं। वो जटी ने भी देखी कृष्ण विने सम्मुख ही छे, तो भगवान विने के अरे थू कहीं लेना आयो है आज, वो मातो फेरे कुछ नहीं है। तो दूजा सखा के वे अरे वो तो खाएगो जो लायो तो। कृष्ण के अच्छा इतरो केन कृष्ण विने मुंडारे माते, विने मुंडारे माईने पूरो आप लोग ने इमेजिन कर सको, विने मुंडा में पूरी छाछ भरियोड़ी है, मुंडो पूरो फूलियोड़ो है, और कृष्ण विने मुंडारे माते मतलब दो ही तरफों विना गाल दबावे, जो ही गाल दबावे विने मुंडाओं वा पिचकारी छाछ री निकले, और भगवान आपरो मुख खोले और वा पिचकारी भगवान रे मुख में जावे री छाछ री। एक तरफ तो एडो अगेन मैं क्यों रहा हूं, एडो भागवत में वर्णन नहीं है, मैं केवल हुणियो हूं जो आपने रिपीट करूं रहा हूं। तो भगवान एक तरफ तो यज्ञ भूख है, केवल यज्ञ में अर्पित करे वाइज खावे, और वा इतनी स्वच्छता रे हाथे पवित्रता रे हाथे अर्पित करी जे मंत्रों रे द्वारा, और अठे मतलब मुंडा में गियोड़ी चीज ने भगवान खाएगा, तो देवता तो बिल्कुल आश्चर्यचकित वेगा, ए वेज भगवान है कहीं। तो भगवान बिल्कुल क्रीड़ा मनुज बाल कहा है। भगवान बिल्कुल बताना चाहे है कि मैं वृंदावन में मारो ऐश्वर्य नहीं है, वो माधुर्य री भूमि है, प्रेम री भूमि है। पूर्ण रूप भगवान अटे एक 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 साधारण बालक रे ज्यों क्रीड़ा करे रहा है। तो
जो देवता है वह ऊपरों दर्शन तो करे है पर आ लीला देखे वह आश्चर्यचकित वह रहा है। ओ कृष्ण यूं करे रहा है। और विन टाइम कहीं भी हो तो के वे भारतेवं वत्सपेषु भुंजानेष्व अच्युतात्मसु। बहुत सुंदर श्लोक है। वत्सास्तवंतर्वने दूरम विविशुस्त्रिणलोभिताः। बहुत सुंदर श्लोक है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर इन श्लोक रो तात्पर्य करियो है। जो सखा है वह सब बैठा है भोजन करण ने। और विन टाइम ओके पहले इन अर्थ समझो और बाद में देखो कि विश्वनाथ ठाकुर का ही कह रहा है। तो कि वे भारत एवं वत्सपेशु भुंजानेश्व अच्युतात्मसु। अटे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज ने भारत के संबोधित करिया। हे भारत, हे परीक्षित, परीक्षित नहीं क्या डायरेक्ट भारत कियो। क्यों? वे बताना चाहे कि तू जिन वंश में उत्पन्न वियो है, हे भरतवंशी परीक्षित, थारा कुल में सब भक्त विया है। इन हारू थने हमें बड़ी आसानियों आ लीला समझ आईला, क्योंकि तू भक्त है। और क्यों नहीं वैला, थारी पूरी कुल परंपरा भक्तौरी है। इन हारू थने हमें समझ आई। तो इन तरीकाओं एवं वत्सपेशु भुंजानेशु अच्युत आत्मसु, जो सखा है वे सब भोजन करे है और व्यारो सब रो मन किण में है अच्युत रे मायने है। अच्युत आत्मसु इन्हें ना कई अर्थ है। एक अर्थ ओ है कि भोजन करता टाइम व्यारो सब रो जो मन है, जो चित्त है, वो भगवान अच्युत में लागोड़ो है। और विन टाइम कहीं वियो जो बछड़ा हता वे घासरे लालचू। वत्सा तू अंतः वने दूरम विविशुहु तृण लोभिता। तृण लोभिता, तृण रे लोभ रे कारण, घास रे लोभ रे कारण वे जो बछड़ा हता वे कहीं करियो अंतः वनेहे दूरम विविशु। वे दूर कोई वन रे मायने गियारा। तृण लोभिता, घास रे लालच रे कारण। तो कहीं इनमें इन्हें कृष्ण री इच्छा नहीं थी तो ही बछड़ा गियारा। तो आचार्य यहाँ पे टीकाओं इन्हें हम जनरल प्रयास करो। बहुत सुंदर इन श्लोक की टीका करे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहवे कि इन तरीकाओं कृष्ण जब भोजन करता था तो वे कृष्ण मधुमंगल ने वटे कुछ भंवरा आया, क्योंकि वटे कमल रा पुष्प था। तो कृष्ण बिन भंवरा ने कहवे कि अरे भंवरा थे मारी तरफ मुंडो करीन क्यों आओ रहा हो। ओ मधुमंगल हामी है। मधु, मधुरो अर्थ वेवे शहद, और जो भंवरो है विने भी मधु केवे, क्योंकि वो शहद रो पान करे। तो केवे कि थे मारी तरफ क्यों आवो, मधु तो अटे बैठो है। इन हारू मधु रे खने जाओ। आप समझिया कि भंवरो मधु पान करे तो मारे खने मैं मधु नहीं हूं, मधु तो ओ है, ओ शहद है। इन मधुमंगल खने जाओ। तो मधुमंगल कृष्ण ने कहवे कि कृष्ण तू केड़ो मित्र है, मैं ब्राह्मण कुमार हूं, और तू इन ब्राह्मण कुमार ने भंवरों रे खनौ कटवाणो चावे। तू ओ चावे कि ये भंवरा आवे और मने काटे। थने ब्रह्म हत्या रोई भय नहीं है कहीं। ये भंवरा मने खाई तो वे सके जयरू में मर भी सकूं, तो थने ब्रह्म हत्या लागी, थने विनो भी डर नहीं है। तो कृष्ण के ओ ठीक है, भंवरा मत आओ मत आओ। जितने कुछ बंदर है वे ऊपर, मतलब ऊपर नीचे कूदे रहा है। तो कृष्ण इन बंदरों ने इंगित करीन केवे कि अरे वनरा बंदरों, मने लागे थे ही भूखा हो,
थाने ही कुछ भूख लागोड़ी है, थे नीचे आओ और देखो है इतना सब सखा मारा भोजन करे रहा है निर्विघ्न। इन मायने यार विचमा कुछ भोजन सामग्री लेन दौड़ जाओ थे इतना परेशान वियोड़ा हो, भूखा हो, अटीने अटीने कूदोरा हो, तो थे क्यों नहीं नीचे आए कुछ यारे भोजन में विघ्न उत्पन्न करो। कृष्ण यूं संबोधित करे रहा है। यूं ही कृष्ण यूं कियो तो भगवान री जो सत्य संकल्पता शक्ति और लीला शक्ति है, ए दो ही शक्तियां कृष्ण ने कहे कि प्रभु आप चाहो कि आप इन भोजन रे मायने कुछ विघ्न आवे, आप कुछ एडी लीला करनी चाहो रहा हो कहीं। कृष्ण के यस कुछ एडी मैंने लीला करनी है, तो केवे ठीक है, मैं तुरंत ब्रह्मा ने बुलाए दो। Are you getting it? आचार्य चरण कितनो सुंदर बतावे कि जो भी लीला वी है कृष्ण सर्व कारण कारणम है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहवे कि वत्साहा तू अंत वने है दूरम विविशुहु तृण लोभिता। इनो अर्थ है कि ब्रह्मा जी कई करियो वटे आया और वे हरी हरी घास बिल्कुल यूं लंबी 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 बिछाए दी वटे। बछड़ा घास चरे, चरता चरता वीर आगे जावे और आगे और घास दिखे और आगे घास दिखे, यूं करता करता वह बछड़ा बिल्कुल आगे तक गया रहा। तो कईयो केवल केवल ब्रह्मा जी रे कारणों हतो नहीं, इनो अर्थ हतो कि कृष्ण चावता था, कृष्ण चाहता था, इन हारू बछड़ा ने ब्रह्मा जी वटे लेन किया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहवे कि ब्रह्मा जी भगवान री आ लीला देखनी चाहता, पण कृष्ण रे हामी आए ने बछड़ा ने चुरावन री ब्रह्मा जी री हिम्मत नहीं थी कि कृष्ण रे हामी ब्रह्मा जी आए ने बछड़ा ने चुराए सके। इन हारू वे आ लीला करी कि घास लगाए दी, बछड़ा घास चरता 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 बिल्कुल आगे गया रहा। भगवान अटे सखाओं रे हाथे बैठा भोजन करे रहा है और सब सखाओं रो चित्त कृष्ण में लागोड़ो है, सब भगवान ने देखे रहा है, भगवान व्यों हास परिहास करे रहा है और ब्रह्मा जी विन बछड़ा ने दूर लेगा। पण इने लारे भी कृष्ण री इच्छा हती, बिना कृष्ण री इच्छा रे वो संभव नहीं वे सकतो। तो इनहारू विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहे कि भगवान री जो सत्य संकल्पता शक्ति और जो लीला शक्ति है, ये दो ही मिले ने वो पूरो जो है इनो अरेंजमेंट करियो। वेच ब्रह्मा जी रे हृदय में आप प्रेरणा दी कि ब्रह्मा जी हमें आप रो काम है भगवान री लीला रे मायने, तो आप आओ और भगवान री इन लीला ने आगे संपन्न करण रे मायने सहायता करो। हमें ब्रह्मा जी बछड़ा ने दूर लेगा, सखा सब अच्छाओं भोजन करे। भोजन करता टाइम वे थोड़ा ऊंचा वेन कोई देखियो अटीने अटीने के बछड़ा कटे, एक ही बछड़ो नहीं दिखे रो है, असंख्य बछड़ा था। तो जने वे कियो तान दृष्ट्वा भय संत्रस्तान स्थानुचे कृष्णो अस्य भीभयम मित्रान्याशान्मा विरमतेहा नेष्ये वत्सकानहम। तान दृष्ट्वा भय संत्रस्तान, जदे वे बछड़ा ने ग्वाल मित्र देखिया कि बछड़ो तो नहीं है कोई अटे, तो सब मित्र एकदम उबा भेगा, अरे बछड़ा कटे कि नहीं बछड़ा नहीं दिखे रहा है। बछड़ों ने वटे नी देखे वे सब कैड़ा वेगा तो केवे वे सब भय संत्रस्तान, बिल्कुल भयभीत वेगा, अरे बछड़ा कटे गया, अरे बछड़ा कटे गया, एकदम डर गा। जितना भी ग्वाल बाल हता भगवान रा वे सब डर गा। और भगवान विन टाइम यारे खने बैठा है तो कृष्ण अस्य भी भयम,
कृष्ण कहड़ा है भय ने भी जो भय देवे वह कृष्ण है। जिण कृष्ण रे कारण भय भी डर जावे, डर भी जीणु डरे वह है कृष्ण। तो कृष्ण जदे विण जगह माते हता ज्योति भय भी डरे, विण कृष्ण री उपस्थिति में वे बछड़ा भयभीत, नॉट बछड़ा, जो बालक है वह भयभीत होगा। कृष्ण कहवे अरे अरे मित्रों मित्रों थे डरो मत, हा? आप लोग बैठो और भोजन करो। मित्र के अरे कटे भोजन, बछड़ा कटे, घरे जाओला तो सब लोग के ही थे, मतलब खेलन में और भोजन करण में इतना व्यस्त वेगा कि बछड़ा कटीने गया विनोई थाने ध्यान नहीं रियो। आ तो बिल्कुल मतलब मोर माते एक घरे जातो ही पिटाई वेला, तुम्हारे कुछ करना है कृष्ण कृष्ण, सब भोजन वटे ही छोड़ियो, जाओ मालो हो जे नावा। तो कृष्ण ओ नहीं चाहता कि वे व्योने यूं ज भोजन छोड़े जावे, इन हारू भगवान कियो मित्राणी आशात मां वीरमत। अरे मित्रों रुको मत, रुको मत, भोजन करो थे मत डरो, थे भोजन करनो मत छोड़ो। अच्छा अगर मैं भोजन करना नहीं छोड़ला तो बछड़ा ने कुंड लाई, तो भगवान कहवे आन्येशे वत्सकान अहम, आन्यते आन्येशे वत्सकान अहम, अहम मतलब मैं जाऊं, मैं बछड़ा ने हो जेन लेना आवड़ो, पण थे भोजन करता मत उठो। तो मधुमंगल या कोई एक दो सखा हता, वे के वे कृष्ण मैं ही आप हाथे हालो, तू एकलो मत जा। तो कृष्ण के नहीं 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 नहीं, मैं एकलो जाऊं, थे लोग बैठो। क्यों गया कृष्ण एकला? कहीं कृष्ण ने ध्यान नहीं तो कि कहीं घटना हुई है। एक श्लोक रे मायने भगवान ने हारू संबोधित करे सुखदेव गोस्वामी, और कृष्ण ने विश्ववित कियो, विश्ववित। भगवान ने सब कुछ ध्यान हतो, व्याने ध्यान हतो कि वटी ने बछड़ा ने ब्रह्मा कुछ खेल करना चाहे रो है, और अटी ने जो सखा है विण सखाओं ने अगर कृष्ण हाथे लेन जाता तो आ लीला संपन्न नहीं रहती। तो भगवान का किया थे कोई मत उठो, थे सब भोजन करता रहो, मैं हूं नहीं, मैं जाऊं। और आनियशे वत्सकान, मैं विण बछड़ों ने पाचो लेन आऊंला, थे डरो मत। बड़ो सुंदर इनो भी भाव है, भाव कहीं तो साक्षात है कि कहीं कृष्ण राबे सखा हता व्याने वास्तव में ब्रह्मा जी चुराया था कहीं, तो के नहीं, वे भगवान रा ओरिजिनल सखा नहीं था, व्याने तो भगवान पहले ही छुपाए दिया था। ए तो माया रूपी सखा और बछड़ा था। आगे आचार्य सनातन गोस्वामी तो इन्हें बहुत बहुत मतलब विस्तार समझायो कि भगवान किया बछड़ा ने चुराया, तो कहे कि बिल्कुल ज्यों कि माया सीता रो हरण रावण करियो थो, वीणीज तरीकाओं ए माया बछड़ा था। भगवान ने तो ध्यान હતો कि आज आ लीला वेवण वाली है, और आ ब्रह्म विमोहन लीला जो है नी, गुरु महाराज बड़ो सुंदर इनो भाव बतावे। गुरु महाराज कहे कि मतलब वो महाराज हृदय रो भाव है। महाराज कहे कि भगवान भगवान आ लीला क्यों करी, ब्रह्म विमोहन लीला या गोवर्धन धारण लीला कृष्ण क्यों करी, विशेष रूप में गोवर्धन धारण लीला। तो कहे कि भगवान रो हर थोड़ो थोड़ो समय अलग अलग लोगों रे हारू हतो। आई मीन कुछ समय हतो जो सखाओं रे हाथे है, पचे भगवान पाछा घरे आ जाता। आप लोग पढ़ सको, भगवान री अष्टकालीय लीला है, अष्टकालीय 8 काल में अष्ट प्रहर में विने डिवाइड करी जे। एक प्रहर 3 घंटा रोवे,
तो हर 3-3 घंटों री लीला भगवान री है। कविराज गोस्वामी गोविंद लीलामृत नामक एक ग्रंथ है, विन ग्रंथ में बड़ी सुंदर इनो वर्णन करियो, संस्कृत में वो ग्रंथ है। तो भगवान कहीं करे रहा है, अलग अलग टाइम अलग अलग व्यक्तियों रे हारू रिजर्व है कृष्ण रो। कुछ समय है जो सखाओं रे हारू है, कुछ समय है जो यशोदा जी रे हारू है, कुछ समय है जो नंद महाराज रे हारू है, कुछ समय है जो गोपियों रे हारू है। पण सबरे हृदय में वो भाव रेवे कि कदे वो टाइम आए जदे में कृष्ण रे हाथे पूरा टाइम रे सकाला। तो इन हारू भगवान आ गोवर्धन धारण लीला भी करी एंड आ ब्रह्म विमोहन लीला भी करी कि भगवान खुद ही सब वणगा। आगे यहाँ पे लोग देखा कि किन तरीकाओं कृष्ण आगे इन लीला ने संपन्न करे। तो आज यहाँ पे इन्हें अटेज विश्राम देवा। श्लोक संख्या 13 माथे काले 14 आगे इन्हें कंटिन्यू करो। भगवान की कर व्याने होजन ने जावेरा है, तो इन्हें काले कंटिन्यू करो। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग उपस्थित रहा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।